इस वाले क्वेश्चंस में मेनली आया हुआ है कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है मेनली हमारे स्टमक में रिलीज होता है। इसमें जो है 99.5% जो है वाटर है, जबकि 0.5% सॉलिड है। ना कि सलाइवा में 99 और 1 का हिसाब किताब था, बट यहाँ पे 99.5% जो है वाटर है, जबकि 0.5% जो सॉलिड है। सॉलिड्स जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पहले तो गैस्ट्रिक एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, चार टाइप के गैस्ट्रिक एंजाइम्स आते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड अदर एंजाइम्स लाइक गैस्ट्रिक लाइक जेलेटिनेज और यूरियस। ये बहुत रेयर है, लेकिन मेन 3 एंजाइम्स दैट इज पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। तो पहला बात क्या है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो 3 मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। रेनिन जो है वो खुद हमारे जो क्या बोलते हैं मिल्क कर्डलिंग एंजाइम है, जो कि एक्चुअली आदमी में मिलते भी नहीं है, मेनली बच्चों में मिलता है, उसका वो बाद में रिलीज होना भी कम हो जाता है। जबकि जो पेप्सिन है वो मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। पेप्सिन जो है मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। इसके अलावा जो है अपना गैस्ट्रिक लाइपेजेस है जो कि एक्चुअली लिपिड्स को तोड़ता है। ठीक है, लाइपोलाइटिक एंजाइम से। तो ये 3 एंजाइम्स दैट इज पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक, ये 3 एंजाइम जो है गैस्ट्रिक एंजाइम्स है। उसके अलावा गैस्ट्रिक म्यूकस जो कि एक्चुअली आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है, जो कि म्यूकसनल सेल्स से रिलीज होते हैं। एंड जो तीसरा आपका इंट्रिंसिक फैक्टर्स रहता है, जो कि जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब विटामिन B12 की बात कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक बी फैक्टर इज नथिंग बट इज विटामिन B12 का ऑब्जर्प्शन के लिए जो है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द गैस्ट्रिक जूसेस आर जो इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़े, गैस्ट्रिक एंजाइम्स इज मतलब कंपोज ऑफ 3 एंजाइम्स, पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेजेस। जो पेट में 3 गैस्ट्रिक एंजाइम, मतलब एक गैस्ट्रिक एंजाइम। देखिए पहले तो पेट में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में 3, ठीक है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, गैस्ट्रिक म्यूकस एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इसमें से गैस्ट्रिक एंजाइम्स तो 3 गैस्ट्रिक एंजाइम्स कौन कौन से, आपका पेप्सिन, रेनिन जो कि बच्चों में ही मिलता है सिर्फ, और तीसरा है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। तो पहला दूसरा कि पेप्सिन एंड जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो खैर सब में मिलता है, हालांकि वो वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि 3 टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं, रेनिन, पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 3 एंजाइम्स जो है आपके लाइक गैस्ट्रिक म्यूकस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रिक म्यूकस है जो कि म्यूकस नेक्स्ट सेल से रिलीज हो रहे हैं। उसके अलावा जो है इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर दैट इज विटामिन B12 को एब्जॉर्व करवा रहा है। एंड उसके अलावा जो ऑर्गेनिक खत्म। अब इनऑर्गेनिक में बात करें तो इनऑर्गेनिक में आपका HCl है, मेनली सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयन है, फॉस्फेट है, सल्फेट है। तो टोटल 7 चीज़ें, HCl, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो ये जो था मेरा कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस था, खत्म होगा। अगेन 3 चीज़ें आपको ऑर्गेनिक में लिखनी है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, गैस्ट्रिक म्यूकस एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो आपका जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है उसमें 3 एंजाइम्स, पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेजेस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस के फंक्शंस क्या है, तो देखिए गैस्ट्रिक जूसेस में अगर फंक्शंस में तो मेनली हम लोग जो डाइजेस्टिव फंक्शंस है, अब डाइजेस्टिव फंक्शन तो किसके किसके डाइजेस्ट होते हैं, तो उन एंजाइम्स के जो प्रेजेंट होते हैं। तो पहले देखिए पेप्सिन है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जबकि रेनिन जो है वो मिल्क कडलिंग एंजाइम है जो कि एक्चुअली बच्चों में मिलता है, मैन में नहीं मिलता, बाकी दूसरे जानवरों में मिल सकता है ये रेनिन। उसके अलावा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि वीक लिपोलाइटिक एंजाइम है। उसके अलावा देखिए तो हमने ये पढ़ा। इसके अलावा क्या, हीमोपोइटिक फंक्शन है, मतलब कि आपका जो है एरिथ्रोपोइसिस करवा सकता है। कैसे करवा सकता है, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर का एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इनटू एरिथ्रोपोइसिस, तो एरिथ्रोपोइसिस में काम आता है, इसलिए हीमोपोइटिक फंक्शंस भी बोलते हैं इसको, जो कि किसका HCl का है, सॉरी इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि एक्चुअली रिलीज हो रहा है फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे थे हम लोग। प्रोटियोलाइटिक फंक्शंस, जो म्यूकस प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन ऑफ वॉल। जो म्यूकस आया प्रोटेक्टिव फंक्शन है, तो वो HCl से खुद को बचा सकता है, बाकी अलग अलग बैक्टीरिया से भी बचा सकता है। ठीक है,
और जो है पेप्सिन से भी बचाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग सिर्फ HCl के बारे में लिखते हैं और हम लोग लिखते नहीं है पेप्सिन के बारे में कि पेप्सिन से बचाता है। देखिए पेप्सिन से कैसे बचाता है, पेप्सिन जो है वो एक्चुअली प्रोटीन को खा सकता है, अलग ह्यूमन बॉडी को खा सकता है एंड उससे गैस्ट्रिक म्यूकोसा बचाता है। एक्शन ऑफ HCl के क्या क्या एक्शन है। HCl भी क्या है, गैस्ट्रिक का जो उसका पार्ट है, जो कि एक्चुअली इनऑर्गेनिक पार्ट है। तो वो जो है पहले तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में जो हमारा जो पेप्सिनोजेन रिलीज होता है इनटू द स्टमक, वो जो इनएक्टिव फॉर्म में जो कि कन्वर्ट होता है इनटू पेप्सिन एंड पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। उसके अलावा है बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स, बैक्टीरिया को मार सकता है। तीसरा क्या है, एसिडिक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि एंजाइम्स को फंक्शन में काम आता है। एक्चुअली पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए हमको वो पीएच। मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, तो गैस्ट्रिक जूसेस जो सिक्रेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। पेप्सिनोजेन चूंकि एक प्रोटीन है, इसके लिए ज़्यादा चीज़ हमको याद नहीं रखना कि पेप्सिनोजेन जो है वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। पेप्सिनोजेन जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू जाइमोजेन, मतलब पेप्सिनोजेन जो है वो मॉलिक्यूल बनता है फ्रॉम द अमीनो एसिड, उसको जो है जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स में ऐसे पैक कर देता है। लाइक ऐसे पेप्सिन बना, ऐसे पेप्सिन बना तो उसको ऐसे जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स उसको सेल में डिक्सिक्रेट कर दिया इनटू द स्टमक एंड स्टमक में आके ये जो ग्रेन्यूल्स है वो हट गया एंड ये जो है ये रिलीज हो गया। कौन, पेप्सिन रिलीज हो गया, पेप्सिन बाहर आ गया एंड वो HCl उस पर पड़ा एंड HCl उसको कन्वर्ट कर दिया। पेप्सिनोजीन एक्चुअली रिलीज हुआ एंड वो कन्वर्ट हो गया इनटू पेप्सिन। जबकि जो HCl है, HCl का सिक्रेशन थोड़ा सा लंबा है एंड आई विल प्रिफर कि हम लोग यहाँ से थोड़ा देख लें उसको। यहाँ ज़्यादा मच बेटर वे में दिया हुआ था। एक मिनट, हाँ देखिए तो आपका जो है अपना सिक्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं HCl कैसे बनता है या फिर सिक्रेट कैसे होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन एंड जो कि हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन से बनता है और वो दोनों कैसे बनता है। देखिए तो एक्चुअली क्या है कि ये अगर ये है, इस साइड में मेरा ये है क्या बोलते हैं, एक ये पर्टिकुलर सेल है और इस साइड में मेरा जो है ल्यूमेन है, गट है, ठीक है। इस साइड में जो मेरा ब्लड वेसल्स है, तो मेरे को इस साइड में H+ पहुँचाना है और Cl- पहुँचाना है। तो देखिए बहुत अच्छा से ये ऑक्जेंटिक सेल्स को ऐसे डिनोट किया गया है। देखिए आप ध्यान से देखिए क्या मस्त बना हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है कि H2O प्लस CO2 जो है वो विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कन्वर्ट होता है HCO3 H2CO3 जैसे कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बहुत अनस्टेबल है तो वो एक्चुअली HCO3 माइनस एंड H+ में टूट जाएगा। H+ जो है वो K+ के साथ में लाइक एंटीपोर्ट होगा एंड K+ अंदर आ जाएगा, K+ अंदर, और जो HCO3 माइनस बना वो HCO3 माइनस Cl- के साथ अंदर आ जाएगा, मतलब एंटीपोर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो H+ हम लोग बाहर भेज दिए एंड Cl- जो अंदर है वो Cl- भी जो है वो बाहर चला गया टुवर्ड्स द लीक चैनल्स एंड जो पोटेशियम इधर से हम लोग अंदर लिया इसको हम लोग बाहर फेंक दिया थोड़ा सा लीक चैनल, लेकिन इसको भेजे कहाँ हम लोग इंटरस्टेशियल फूड में, जबकि ये H+ एंड Cl- को उधर। तो कैसे हुआ, CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर बनाया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता है HCO3 माइनस एंड H+ में H+ जो है वो पोटेशियम आयन के साथ में एंटीपोर्ट हो गया, जबकि जो आपका Cl- जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ एंटीपोर्ट हो गया एंड Cl- अंदर आया, जबकि बाइकार्बोनेट उधर इंटरस्टेशियम में चला गया, Cl- अंदर इधर से आके लीक कर गया आराम से। तो लीक बनाना नॉट एंटीपोर्ट इस केस में बाहर करने के लिए, किस केस में गट में डालने के लिए। अब आपकी जो पोटेशियम आया था वो भी रिलीज हो गया थ्रू द कैनल चैनल। हाँ, तो मतलब लीक चैनल से पोटेशियम में रिलीज हो गया। तो दिस इज अबाउट सिक्रेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ HCl या फिर सिक्रेशन ऑफ HCl। तो सिक्रेशन ऑफ HCl को दो भाग में लिखेंगे, पहले सिक्रेशन ऑफ H+, सिक्रेशन ऑफ Cl-, ये वाला फिगर बनाएंगे एंड इट विल बी सिंपल। सिंपल रखना है चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। तो दिस इज HCl सिक्रेशन एंड इसके बाद हाँ रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन कैसे रेगुलेट होते हैं, देखिए जब भी ये कुछ, तो जो सिक्रेशन है वो एक्चुअली अलग अलग फेजेस में होता है। तो 3 मेन फेजेस है, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटरस्टिशियल फेज। जब भी आपको पूछा जाएगा कि रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन बताइए जो अकॉर्डिंग टू फेजेस या फिर कैसे कैसे हो रहा है, तो 3 फेज में हम लोग बांटेंगे। पहला तो सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज जो होता है प्योरली पहले अंडर दो होता है, किसके अंडर, नर्वस कंट्रोल होता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता है कि सिग्नल्स देता है जब हम लोग खाते हैं कुछ या फिर कुछ पीते हैं तो, या फिर जो भी चीज़ है, तो हम लोग क्या होता है स्मेल लेते हैं, देखते हैं, तो उसके वजह से गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है। यानी कि गैस्ट्रिक मतलब पेट में ही सिक्रेशन, हम लोग मुंह का सलाइवा का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है जब या फिर मुंह में जब टेस्ट आया, तो टेस्ट, स्मेल एंड
हाँ, टेस्ट एंड स्मेल जो है वो आपके ये हो सकता है। कैसे होता है तो एपेटाइट सेंटर जो हम लोग जब मुंह में रखे चीज़ों को तो उसकी वजह से या फिर स्मेल की वजह से जो है हमारा जो है एपेटाइट सेंटर अमाइग्लाडा एंड हाइपोथैलेमस एमिग्लाडा एमिग्लाडा एमिगडाला एमिगडला एमिगडला आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस दिस एमिगडला एंड हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है टेस्ट एंड स्मेल, जो कि फिर इफरेंट फाइबर्स थ्रू द वेगस नर्व जो कि लास्ट में रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन, वो आपका रिलीज करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन का होता है इंटेरिक माइड क्या बोलते हैं आपका ईएनएस को एक्टिवेट करा के, ठीक है। इसके अलावा होता है गैस्ट्रिक फेज जो होता है वो नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल दोनों के अंदर में। हम लोग हर चीज़ पॉइंट वाइज लिखने वाले हैं इस बार कोई गलती नहीं, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज होंगी एंड अच्छे से होंगी, ठीक है। तो गैस्ट्रिक फेज जो अपना गैस्ट्रिक फेज है वो प्योरली वो नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल दोनों के अंदर में। फूड जो जब पेट के अंदर आता है तो उसकी वजह से जो सिक्रेशन ऑफ HCl होता है एंड पेप्सिनोजेन का भी सिक्रेशन होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तीसरा इंटरस्टेशियल फेज, जबकि जो फूड लीव करता है तो पहले गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ता है एंड धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। आई होप समझ आया होगा।